हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई एम मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 to 15 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 हमने शुरू किया था हमने, ठीक है। आप लोग देख लेंगे 1 to 5 का इसका सेशन भी। यदि आपने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर से देख के इसको कंटिन्यू करेंगे। इस बार के बोर्ड के लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आप लोग जो है इसका प्रॉपर रिविज़न करेंगे चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होगा। तो चैप्टर नंबर 5 है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो 1 तक जरूर देखें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि चेक कीजिए कि -150 एक टर्म है कि नहीं एपी का, यानी एपी का हमारा ये सीरीज दिया हुआ है 11, 8, 5 और 2 के टर्म में दिया गया है। इनफाइनाइट एपी है, लास्ट टर्म नहीं है तो इनफाइनाइट एपी का टाइप हो गया। तो इसे हमें चेक करके बताना है कि इस एपी में यदि कंटिन्यू ये करता है तो आगे में -150 इसमें कोई टर्म ऐसा मिलने वाला है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत देखिए। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन यानी कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं a इज इक्वल टू आपका क्या है, फर्स्ट टर्म 11 है। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस में 11 कर लेंगे ऐसे, तो आप पाएंगे क्या -3। फिर जो दिया गया है ए एन, यानी एक टर्म दिया गया जिसका हमें पोजीशन पता नहीं है, तो एन अभी डिफाइन नहीं है, इसी को पता करना है हमें एन को। तो -150 हो जाएगा ये। अब चलते हैं आगे और हम लोग जानते क्या हैं, वी नो ए एन इज इक्वल टू, क्या जानते हैं हम लोग, इधर से आप लोग देखेंगे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो और करके स्टेप को इसी तरीके से बढ़ाएंगे। एन हम लोग को पता है ना जी, एन क्या है, -150 यहाँ पर पुट कर लेंगे, एन पता नहीं है, ठीक। ए की जगह 11 पुट करेंगे, एन नहीं पता है लिख लेंगे, डी क्या है -3, ऐसे ब्रैकेट मल्टीप्लाइड के फॉर्म में। फिर आगे इसको बढ़ाएंगे तो -150 के पास आ जाएगा 11, ऐसे 11 माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप चाहते हो, अच्छा इसको इसी तरीके से बढ़ाओ अभी। फिर आगे देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, -150 और -11 क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस तो होगा ही, एडिशन हो के 161, ये -3 अब नीचे में आ जाएगा ऐसे डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। फिर यहाँ पर n-1। अब देखिए इस टर्म के बाद यहाँ पर इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो ये आपका यहाँ पर माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, आपका शेष क्या रहेगा 161 डिवाइडेड बाई 3 और ये -1 इधर आ जाएगा +1 इज इक्वल टू n। डैट मीन्स n इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो 3 नीचे ही रहेगा, 161 प्लस में 3 बन जा 3, डैट मीन्स 314 हो गया और 163, यानी कि आपको n का वैल्यू क्या मिलने वाला है 5, यहाँ 3 5 15 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपका शेष क्या रहा 14 यानी कि नहीं आता है 3 के टेबल में, आता है 12, 4 टाइम्स में 12 चला गया। फिर आपका बच गया यहाँ पे शेष 2 यानी 0 लगाएंगे तो पॉइंट आ गया 6, यानी इस तरीके से आपका चल रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यह एक जो है होल नंबर नहीं है, होल फॉर्म में नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ जो टर्म्स है n इस तरीके से तो होने वाला नहीं है। अब हम लोग इसमें ऐसे थोड़ी बताएंगे कि 54.66 वाले पोजीशन पर या तो 54th पोजीशन बताएंगे या 55 बताएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया, इससे यह क्लियर हो गया, हेंस ठीक है, n इज़ नॉट अ होल नंबर, n इज़ नॉट डिफाइंड प्रॉपर पोजीशन, so -150 is not a term of AP, ठीक, गिवन AP या AP। बात समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया तो देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, ठीक है। जब आपका यहाँ क्लियर हो गया 6 तो देखिए 7 पे ध्यान देंगे आप लोग। तो 7 में क्या कहा गया है कि 31st टर्म दिया गया है एपी का, सॉरी 31st टर्म निकालना है बच्चों, 31st निकालना है, 11th टर्म दिया गया और 16th टर्म दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो टर्म दिया गया है उसको अच्छे से लिख के देखिए, किसी भी एपी को बनाने के लिए, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ
कि किसी भी एपी को फॉर्मेशन करने के लिए या बिल्ड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 2 टर्म चाहिए होते हैं। तो हमारा मेन मकसद इसमें क्या होगा कि इन दोनों दिए गए इंस्ट्रक्शन की हेल्प से, ठीक, क्लू के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। उसके बाद अपना जो रिक्वायर्ड हमारा जो पूछा गया 31st टर्म आप आसानी से निकाल लोगे। जब 31st टर्म कहा गया यानी कि A31 निकालना है आपको, यानी A प्लस में 30D, तो A की आवश्यकता होगी, D की आवश्यकता होगी। बात समझ रहे हो आप लोग? देखिए यहाँ पे हम लोग को 11th टर्म निकालना है, यानी कि 11th टर्म निकालना नहीं दिया गया है। 11th टर्म दिया गया है, क्या है वो है 38, ये 38 दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको जब स्टेप को आगे बढ़ाओगे तो 11th को आप लिख सकते हो A प्लस में 10D इज इक्वल टू 38, इसको 1 मान लो, ठीक। एंड और क्या दिया गया है 16th, यानी A 16th दिया गया है, क्या है 73, तो इसको भी और करके आप A प्लस में 15D इज इक्वल टू 73 लिख सकते हो, इसको सेकेंड मानो। अब क्या करो, ठीक, यहाँ दिख पा रहा है नीचे में, देखिए सेकेंड माइनस 1 करो, सेकेंड माइनस 1 यानी इक्वेशन सेकेंड माइनस में 1 करोगे आप लोग, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 15D माइनस में 10D यानी कि 5D, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग ठीक है रिलेट करना चीज़ों को। फिर यहाँ पर 73 माइनस में यहाँ पे 38 है, तो इसको माइनस करो, क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, और 45 आ रहा है, तो आपका D आ गया क्या 45 डिवाइडेड बाई 5 9। तो अब क्या करो कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुट D इन 1 या 2 किसी में भी पुट कर लो जिससे A का वैल्यू मिल जाए। तो 1 में आप पुट कर रहे हो तो देख लो, मतलब इस D के वैल्यू को हम कहाँ पुट करना चाह रहे हैं 1 में। ये 45 होगा कि 35 होगा बच्चों, ध्यान देना, ये कैलकुलेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। जब 35 होगा तो आपका 7 आएगा, तो जब आप पुट कर रहे हो यहाँ पे 7 तो आपका मिलेगा A इज़ इक्वल टू, तो यहाँ 10 7 जब 70 होता है, 70 जाएगा उधर में, ठीक, आपका 38 के साइड, तो 38 माइनस 70 क्या होता है 32 माइनस में। तो इसलिए अब चलेंगे हम लोग, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है A31st टर्म, यानी A31st टर्म क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। ये चीज़ों को आप समझ पाए हो, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन को किया है, टर्म्स को, स्टेप्स को रिड्यूस, ठीक है ना। तो A31st निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पर क्या होगा A प्लस में 30D इज इक्वल टू, तो यहाँ पर A का वैल्यू दिया गया है -32 और प्लस में 30 और D का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 7, तो -32 यहाँ प्लस में 210, डैट मीन्स 210 में से आप 32 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 178 आएगा। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर, नोट डाउन करिए। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 क्या कह रहा है कि एक एपी है जिसमें शामिल है 50 टर्म्स, यानी 50 टर्म्स है उस एपी में, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 50, यानी कि n का वैल्यू 50 हो गया, जिसमें कि थर्ड टर्म आपका 12 है और लास्ट टर्म जो है वो क्या है, लास्ट टर्म वो है 106। तो हमें 29th टर्म को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन बढ़ते हैं, जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक, यानी कि n का वैल्यू 50 हो गया और क्या है थर्ड टर्म दिया, यानी थर्ड टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू 12, और क्या दिया गया है और लास्ट टर्म है, तो मानिए कि थर्ड टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म आपका A3 हो गया 12 और लास्ट टर्म यानी कि AN लास्ट टर्म, हाँ लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म है ना जी, तो A50 आपका हो गया 106, ठीक। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है A29 इज इक्वल टू वॉट, ठीक। तो देखिए ध्यान देंगे, तो A3 सेकेंड टर्म दिया गया 12, इसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, यानी हमारा मेन मोटो क्या, अप्रोच क्या होगा कि हम चाहते हैं कि A हमारा फर्स्ट टर्म आ जाए, कॉमन डिफरेंस जो है हमें जानकारी हो जाए इसकी हेल्प से, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम चाहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 29 टर्म को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप बढ़ेंगे A थर्ड, यानी इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ना A का पता है ना D का भी, इसको तो फर्स्ट मान लेंगे। एंड और क्या दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म यानी कि A50,
इज इक्वल टू 106, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करोगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वेशन सेकेंड -1, ये प्रोसेस क्यों किया जा रहा है, जिससे हमें d का वैल्यू, यानी कि कोई दो वेरिएबल्स यहाँ हैं तो एक कोई कैंसिल आउट होगा तो एक वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाएगा, और उसी एक वेरिएबल का वैल्यू फिर हम 1 या 2 में पुट करेंगे तो सेकेंड वाला अननोन क्वांटिटी वेरिएबल भी हमें जानकारी हो जाएगी। इसी वजह से यह काम किया जा रहा है। देखिए, तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, चूँकि 2 में से 1 घटा रहे हैं, तो यहाँ 49 में से फिर 2 जाएगा तो 47d वी कैन राइट, एंड 106 में से 12 आपका कैंसिल होगा तो क्या आएगा 94। तो इसलिए जब आप d को आप फ्री करोगे तो 47 से 2 टाइम्स में कैंसिल होता है, आपका आ गया d इज इक्वल टू 2। फिर करो क्या, पुट d इन 1 में आप करोगे पुट, तो 1 में आप कर रहे हो पुट, यहाँ पर d के जगह पे 2 2 जा 4 चला जाएगा 12 के पास, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो आपका a इज इक्वल टू आ गया 8। अब चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझ पा रहे हो, ठीक। इस टर्म के बाद कैलकुलेशन यहाँ से है, यहाँ के बाद फिर यहाँ से है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, a29 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग a प्लस में 28d। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n यहाँ 29 है, 29 माइनस 1 28d इस तरीके से लिखा गया है। a आपका 8 निकल चुका है, 28 यहाँ पर है, d का वैल्यू आप निकाल चुके हो 2, डैट मीन्स 8 प्लस में 28 2 जा 56, आपका आ गया क्या, a29 जो पूछा गया है, 56 प्लस 8 64, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे अब हम लोग। 9 में दिया गया है थर्ड, हाँ पूछ रहा है हमसे क्या, यदि थर्ड और 9th टर्म AP का हमें दिया गया रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो 4 हो गया वो थर्ड टर्म हो गया और 9th टर्म हो गया आपका -8, ठीक। आपसे पूछा गया है कि कौन सा टर्म AP का 0 है, यानी कि 0 कोई टर्म इस AP में शामिल है, लेकिन कौन सा टर्म, ठीक है, nth पोजीशन उसका बताना है आपको। सवाल समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए जो दिया गया उसको आप लोग लिख लो, a थर्ड यानी a3 दिया गया है 4, और क्या दिया गया बच्चों, a9 दिया गया है -8, और कौन सा टर्म यानी कि an 0 है लेकिन पता नहीं है क्या n, ठीक है। सवाल आपका टोटल आ गया मैथमेटिकल टर्म इस तरीके से, उसको सॉल्व करिए आप लोग जो जानते हैं। देखिए सवाल उसी तरीके से सॉल्व होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर ही, लेकिन सवाल को बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज डिफर हो जा रहा है, सवाल अलग हो जा रहा है, ठीक। सवाल को आप भली बात आप समझ लोगे तो आप जो सीखे हो, जो एप्लीकेशन उस पर अप्लाई करो और कैलकुलेशन करोगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये तो दिया ही हुआ है 4, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। हमारा मेन मोटो क्या है, a और d को फाइंड आउट करना, तो इसको 1 आप मान लो, एंड a9 दिया गया है, a9 इज इक्वल टू -8 है, इसको आप लिख सकते हो a प्लस में 8d इज इक्वल टू -8, इसको भी सेकंड मानो। अब क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड -1 कर लो, तो a से a कैंसिल, 8 में से 2 गया, 6d हो जाएगा यहाँ पे, -8 और -4 क्या होता है, -12 होता है, तो इसलिए d आपका क्या आ गया, 6 2 जा 12 -2। अब क्या करोगे, पुट d इन 1 में कर लो पुट, या फिर 2 में कर लो पुट, जिसमें आप चाहते हो वैल्यू सेम आएगा। यहाँ आप पुट करोगे तो d का वैल्यू -2 और 2 -4 होता है, -4 जब उधर जाएगा 4 के पास तो +8 हो जाएगा, इसलिए आपका 8 a इज इक्वल टू आ गया क्या 8। अब बात कर लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बात दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया है an इज इक्वल टू 0, बात समझ पा रहे हो, और an का वैल्यू क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 दिया है। अब a के जगह पर वैल्यू पुट करो जो आप निकाले हो, 8 प्लस में n पता नहीं है छोड़ दो, और d पता हो गया -2, इस तरीके से पुट करो, ठीक। चीज़ें समझ पा रहे हो। अब देखो इस तरफ ध्यान दोगे और में, तो n देखिए n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 है, 0 की तरफ चला जाएगा 8 फिर आगे बढ़ाइए टर्म को, n माइनस 1 यहाँ छोड़ दीजिए, -8 के पास -2 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो n माइनस 1 आपको क्या मिल गया 4, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, इसलिए n इज इक्वल टू 4 + 1 5, यानी कि यही आपका जो 5वां टर्म है,
यही आपका जो है दिया गया सवाल में ज़ीरो है, यानी कि पांचवा टर्म जो है फिफ्थ टर्म इज़ ज़ीरो, फिफ्थ टर्म इज़ ज़ीरो। दिख पा रहा है बच्चों? चलिए नोट डाउन करिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे से अब 10th की ओर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ रहे हैं। 10 में क्या कहा जा रहा है कि जो 17th टर्म है किसी एपी का, ठीक है, वो अपने 10th टर्म से 7 अधिक है। 17th टर्म यानी 17वां जो पद है वो अपने 10वें पद से 7 अधिक है। हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ रहा है? देखिए सवाल बस लैंग्वेज जो है तोड़ मरोड़ कर इधर उधर जो है सवाल घुमा कर आपको दे रहा है, लेकिन बनाने का तरीका वही है। बस आपको लैंग्वेज समझना है और कैसे उसको आप बिठाओगे टर्म्स पे, ये बात आपको समझनी है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं सवाल का टाइप कहिए या सवाल का रूप कहिए अलग मिलता जा रहा है ना, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर ये कैसे कैसा दिया गया सवाल। बस लैंग्वेज को आप पढ़ो। देखो कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। एक बार यदि पढ़ते हो तो अब रीडिंग के तरह पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जैसे रीडिंग लगाते हो पढ़ो, लेकिन टर्म्स को समझते हुए पढ़ो, फिर सेकंड टाइम्स में चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। और जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको गिवन करके राइट डाउन करते चलो, फिर आगे का रास्ता वो खुद आपको ठीक दिखा देगा, बशर्ते आपको उसका बेसिक नॉलेज जानकारी होनी चाहिए कंसेप्ट का। देखिए यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं, बोल रहा है क्या कि 17th टर्म यानी A17th टर्म जो है 10वें टर्म से 7 अधिक है। मतलब ये टर्म 10वें टर्म से 7 अधिक है गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, हमसे बोला जा रहा है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको A+16D, इसके जगह पर जो जनरल फॉर्म जानते थे हम लोग A+n-1 × D की हेल्प से, और A10 को लिख सकते हैं A प्लस में 9D + 7 तो है ही, ठीक है। स्टेप आगे बढ़ाइए। देखिए जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक तो आप बढ़िए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद आपको खुद पे खुद दिखने लगेगा। तो इसलिए पहले ही यह सोच के मत संकोच भाव में हो जाइए कि क्या होगा। जहाँ तक आपको पता है वहाँ तक स्टेप बढ़ाइए, आगे का रास्ता वो खुद दिखेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ आप देख रहे हो कि A से A कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम टर्म है, बीच में इज इक्वल है। 16D के पास आ जाएगा 9D उठ करके, ठीक। तो 16 मतलब माइनस में आ जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या होता है 7 होता है, 7D हो गया। और इस तरह बच गया 7, इसीलिए आपका D जो कॉमन डिफरेंस है इज इक्वल टू क्या 7 डिवाइडेड बाई 7 1। यही तो आपका आ गया, ये तो पूछ रहा है, ठीक है ना। हेंस कॉमन डिफरेंस जो सवाल में पूछा गया इस तरीके से लिख दे रहा हूँ पूरा, इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि एक एपी दिया गया और इसमें कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, ऐसे टर्म बढ़ रहा है, विल बी होगा, कौन सा टर्म एपी का होगा उसके 54वें टर्म से 132 अधिक, ठीक। 54th टर्म से 132 मोर देन होगा कौन सा टर्म इस एपी में। देख रहे हो सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक। तो पहले तो आपको 54th टर्म ही पता नहीं है, 54th टर्म निकाल लो, पहले आप राइट डाउन कर लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यानी कि आपको फर्स्ट टर्म ए पता चल रहा है 3 है, कॉमन डिफरेंस 15 - 3 12 आ गया, ठीक। और 54th टर्म से अधिक है ना, तो 54th टर्म पता ही नहीं है, और कौन सा टर्म है वो जो अपने 54th टर्म से 132 अधिक है वो भी आपको पता नहीं है। बात समझ रहे हो आप लोग, यानी कि an भी पता नहीं है और n यहाँ पर जानकारी नहीं है। ये सारी चीज़ें, यही 3 चीज़ आपको जानकारी करनी है। कैसे देखिए ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हम लोग चलेंगे A54 निकालने, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस में 53D, तो A इज इक्वल टू क्या है 3 है, 53D 53 मल्टीप्लाइड बाई 12 D का वैल्यू, तो 3 इज इक्वल 3 प्लस में 53 और मल्टीप्लाइड बाई 12 करो, 12 3 ज़ा 36 की 3 हो 36 का 6 हो गया और कैरी हो गया 3, ये 12 5 ज़ा 60 और 3 63। मैं ये सब कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत चीज़ सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये हमने मल्टीप्लाई ऐसे किया, बताऊँगा सारी चीज़ों को। तो ये आपका आ गया A54th टर्म 639, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ाते हैं, तो कौन सा टर्म, यानी कि हमें जानकारी नहीं है लेकिन ये पता है कि कौन सा टर्म यानी an जो है वो अपने 54वें टर्म से 132 अधिक है,
ठीक है, बात समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि an इज़ इक्वल टू 639 प्लस में 132, डैट मीन्स an आपको क्या मिल गया 771, ठीक है। तो अब आप बढ़ाओगे इसको आगे, तो an आपको पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। ये बात आपको समझ में आई ना कि कौन सा टर्म अपने 54वें टर्म से 132 अधिक है, तो वो टर्म मान लीजिए क्या है, an है पद जो है। फिर हम तो बताएंगे ही कि नंबर ऑफ टर्म्स, n का जो पोजीशन क्या है, कौन सा टर्म प्रॉपर। तो जब आगे बढ़ाओगे तो a का वैल्यू पता है आपको 3, यहाँ पुट कर लो, n पता नहीं है। देखिए यहाँ से आपको A54 भी जानकारी हो गया, an भी पता चल गया। अब बढ़ रहे हैं हम लोग n को पता करने के लिए पोजीशन। d पता है आपको कितना है, 12 है, बिठा लो 771 है। सॉल्व करिए इसको, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू, देखिए 771 माइनस 3 कर रहे हो आप, तो क्या आ रहा है 768। और इस 12 को यहाँ से यदि हटा के हम इस जगह भेज दें तो आप क्या पा रहे हो, 12 का टेबल पढ़ रहे हो 6 टाइम 72, और यहाँ पर 48 4 टाइम्स में। तो इसलिए n इज़ इक्वल टू 61 प्लस 1 64 प्लस 1 65, ये भी आपका हो गया आंसर। ये आपका रहा है कैलकुलेशन टोटल स्टेप बाय स्टेप। चीज़ें समझ में आ रही बच्चों कि यानी कि 65वां टर्म ऐसा है जो कि 54वें टर्म से 54 वाले टर्म से 132 अधिक है, और वो टर्म है क्या 771 है। ये सारी चीज़ें जानकारी आपको चल गई, ठीक। नोट डाउन करिए, क्वेश्चन में बढ़ते हैं 12 की ओर। बच्चों देखिए अब हम लोग क्वेश्चन में 12 पर बढ़ रहे हैं आगे की ओर। इसमें क्या है, 2 AP का जिक्र किया गया है, ठीक है। उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी अब एक AP की नहीं बात हो रही है इसमें, इस सवाल में AP 2 हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, और उनके 100वें टर्म्स के बीच, यानी दोनों AP के बीच में जो 100वां टर्म है उनके बीच का अंतर 100 है। दोनों AP में के 100वें टर्म के बीच का अंतर 100 है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उनके 1000 यानी हज़ारों टर्म के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। यदि आप मानते हो कि फर्स्ट AP, मान लो कि आपका फर्स्ट AP इस तरीके से बढ़ रहा है, जैसे A1 A2 इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं ना, A3 इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक। और सेकंड वाला AP आपका है क्या, सेकंड AP मान लो आप B1 है, B2 है, B3 है, इस तरीके से बढ़ रहा है इसका टर्म, ठीक है। तो यहाँ से आप फर्स्ट AP का मतलब इसके लिए आप गौर कर रहे हो कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ठीक। यानी फर्स्ट टर्म इसके लिए क्या है आपका, बताओ बच्चों। फर्स्ट टर्म आपका हो गया, हम लोग इस तरफ लिख रहे हैं क्योंकि इस तरफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हो गया फर्स्ट AP का A1, और फर्स्ट टर्म हो गया सेकंड AP का। फर्स्ट टर्म हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म की आवश्यकता तो हमें पड़ती है। इसका हो गया B1। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इनके 100वें टर्म के बीच का अंतर 100 दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो क्या कि हम इसकी बात करेंगे तो इसका 100वां टर्म और इस AP का 100वां टर्म जो B लिया गया है, इसका अंतर क्या है 100 ही दिया गया है। डैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 99D, और इसको लिख सकते हैं B प्लस 99D। बात समझ रहे हो, यानी कि ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, इसको आप जो है B1 और ठीक A1 भी बोल सकते हो। ये 100 हो गया। फिर जब आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर A प्लस, यहाँ ठीक ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, 99D माइनस B माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। डैट मीन्स ये 99D ये प्लस वाला ये माइनस वाला एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो आपका यहाँ पर मिल गया क्या, A माइनस B इज इक्वल टू 100। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी जब हम लोग इसकी ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आप इस ओर ध्यान दोगे, इसी कैलकुलेशन को इस तरफ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम बात करेंगे नाउ,
ठीक, 1000वें टर्म की बात करें 1000, तो 1A 1000 और माइनस इनके बीच का डिफरेंस हमें पता करना है, माइनस B 1000, ये हमें पता है नहीं, ठीक है ना। और करके आप क्या लिख सकते हो, इसको A 999, ठीक है, A प्लस में 999D और माइनस में ये B प्लस में 999D। ये बातें समझ पा रहे हो कि कैसे हुआ, ठीक है ना। ये बातें तो आप लोग समझ पा रहे हो, चूँकि इसका टर्म हमने माना है B, इसलिए यहाँ पर B लिखा जा रहा है। फिर आगे इसको बढ़ाइए कैलकुलेशन को, यहाँ पर A प्लस में 999D और यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 999D। यहाँ भी आप देख रहे हो कि इससे ये टर्म कैंसिल हो रहा है, मतलब A माइनस में B ही इस जगह भी मिल रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव हमारे पास क्या है बच्चों, हमने निकाल लिया है A माइनस बी, तो 100 वहाँ पर मिला था। इसका मतलब डैट मीन्स A माइनस बी इज़ ऑल्सो 100, यानी कि इनके 100 टर्म, इनके 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी आपको 100 ही आएगा, सेम एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो आपका ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप डाल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स विल ऑल्सो भी क्या होगा, 100 होगा। चीज़ें समझ में आ रही बच्चों। देखिए अब क्वेश्चन 13 को हम लोग बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, देखिए होगा तो आप पूछो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया कि कितने ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है ना। तो 7 से डिविजिबल और 3 डिजिट, तो 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, कुछ बेसिक आप लोग यहाँ पर सीखो। 3 डिजिट स्टार्ट 100 से होता है और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 999 तक। तो इन्हीं के बीच में आपका 3 डिजिट नंबर होता है और इन्हीं के बीच में हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल आपका 100 तो होता नहीं है। तो 7 से आपका जो डिविजिबल होने वाला है वो फर्स्ट नंबर होगा क्या, तो 15 का टेबल आप लोग पढ़ोगे तो 15 7 जा 105 होता है। तो हमने क्यों यहाँ 15 के टेबल की बात करा, क्योंकि फर्स्ट हमारा 7 से डिविजिबल नंबर आपका मिल रहा है 105 ही। आप लोग डिवाइड करके देख लोगे 3 डिजिट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप बढ़ोगे तो सेकंड नंबर, यानी फिर इसमें 7 ऐड करते चलो, 112 119 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो अब लास्ट 999 तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लो। तो आप इसको चेक करोगे 999 डिवाइडेड बाई 7, तो आप पाओगे क्या, 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 2 9 29 4, यहाँ बच गया 28 कैंसिल हो तो 1 9 19, 7 2 जा 14, यानी जा रहा है 994। आपका एक्स्ट्रा चलाया कितना, 5 यहाँ पर रिमेनिंग टर्म बच रहा है, ठीक है ना, 5। तो जब आप इसमें से 5 घटाओगे तो आपका नंबर पूरा जो है डिविजिबल होगा। डैट मीन्स 994 आपका जो है थर्ड 3 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 994 है, जो कि 7 से डिविजिबल होता है। तो इससे आपको एक सीरीज़ मिल रहा है। ये काम करने, ये बताने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि इससे आपका सीरीज़ मिल रहा है। तो आपके पास जो AP बन रहा है वो क्या बन रहा है, फर्स्ट 105, फिर 112 119, ऐसा करते करते कहाँ तक, 994 तक। ये आपका हो गया AP एक तैयार विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको आप हटा लो, ये तो आपको सिखाया गया है, ठीक है ना। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म 105 हो गया, D 112 माइनस 105 यानी कि 7, तो होगा ही सबके बीच, तो 7 का अंतर है। और लास्ट टर्म भी आपका पता चल गया, A 994। तो हमें यहाँ पता क्या करना है, हमें पता करना N, यानी कितने ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। ये तो हमने देख लिया, ये सीरीज़ तैयार हो रहा है। तो देखिए, तो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। डैट मीन्स A का वैल्यू, ठीक है, A का वैल्यू 105, AN का वैल्यू भी आपको पता है 994 है, प्लस में N पता नहीं है, लिख लो इस तरीके से, D पता हो चल गया 7। इसको अब ठीक आगे बढ़ा लो आप इसी तरह से। तो 994 डैट इम्प्लाइज दे दो, 994 माइनस 105 कितना होगा, आप लोग फटाफट बताओ।
तो होना चाहिए 889 होगा क्या, देख लो चेक करो, सही है। सही है। 889 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7 मिला है। डैट मीन्स n-1 इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हो 889 डिवाइडेड बाई 7। इसको कैंसिल आउट कराओ, कैंसिल हो रहा है क्या, तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर 18, 7 2 जा 14, 4 9 49, ये 127। इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स 127 प्लस में ये 1 चला जाएगा। 128 टर्म ऐसे हैं इस पूरे 105 से लेकर 994 तक में कि 128 टर्म्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अब अपने 14 और 15 क्वेश्चन की ओर इस सीरीज के। देखिए क्वेश्चन 14 पर हम लोग अब जो है 14 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या कहा गया है कि कितने मल्टीपल्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, यानी 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं, मल्टीपल यानी गुणज, जो कि 4 के मल्टीपल में शामिल होते हैं, 4 से डिविजिबल होंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो 10 और 250 के बीच, तो देखिए 10 और 250 के बीच कहा गया है, तो 10 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, यानी 10 से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, वो होता है 12 से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है ना, 12 से ही होता है। और 250, तो 12 के बाद क्या होगा, 16 होगा, 4 ऐड करते चलिए, फिर 20 होगा, ऐसा करते करते आपको जाना है 250। तो 250 क्या 4 से जो है डिवाइड होगा आपका, तो 250 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसके करीब में आपका क्या होगा, आप लोग करके देखोगे 248 होगा। ठीक है, यानी कि 250 के करीब में 248 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल होगा। 10 और 250 के बीच ये आपका सीरीज तैयार हो गया। तो इसमें आप फाइंड आउट कर लिए a इज इक्वल टू 12, d आप देख रहे हो सबके बीच अंतर 4 ही है, और लास्ट टर्म 248। आपसे पूछा गया कितने मल्टीपल्स हैं, यानी कि n निकालना है। तो जब आप चलोगे ऐसे लेकर के an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो an आपका पता ही है 248 है, अंतिम टर्म इस AP का जो तैयार हुआ है। फर्स्ट टर्म 12, n पता नहीं है, n-1 लिखो, d क्या है 4 है। फिर आगे आप कैलकुलेशन करोगे 248 के पास आ जाएगा 12 माइनस के तौर पे, तो क्या हो जाएगा 236 इज इक्वल टू n-1 फुट और 4। तो इसलिए n-1 आप क्या लिख सकते हो, 236 के डिवाइड में चला जाएगा 4, डैट मीन्स 4 5 जा 20 होता है, और 4 9 जा 36 होता है। डैट मीन्स आपका जो n मिलेगा, इसको फ्री करोगे तो 59 और प्लस में ये 1 चला जाएगा उधर 1, यानी 60 जो है आपका टर्म्स ऐसे हैं। डैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। 60 टर्म्स ऐसे हैं आपके, ठीक है ना, इसको हाईलाइट करिए। 60 टर्म ऐसे हैं जो कि 10 और 250 के बीच में मौजूद हैं, जो 4 से क्या है डिविजिबल कहिए या मल्टीप्लाई या मल्टीपल्स उनके हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन 15 को हम लोग बढ़ रहे हैं। ये समझ में आ रही बच्चों। देखिए आप लोग वीडियो देखने के दौरान ही लाइक कर दिया कि आप लोग लाइक करते नहीं हो। ठीक है, वीडियो देखने के दौरान ही लाइक कर लो, आप लोग भूल जाते हो लाइक करना। तो कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म होगा, इस 2 AP दिए गए हैं, यहाँ पर AP 2 हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट आपका AP हो गया, उसको लिख लो पहले आप। फर्स्ट AP आपका क्या है, फर्स्ट AP है 63, 65 और 67, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपका A क्या हो गया 63, D आप देख रहे हो सबके बीच अंतर 2 है। तो आप यहाँ से करोगे क्या, फर्स्ट AP जब हमने उठाया है तो हम साथ साथ लगे हाथ an भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये निकालने का कारण क्या है कि हमसे पूछा गया है कि nth टर्म दोनों AP का nth टर्म इक्वल है, तो हमें n का वैल्यू निकालना है। nth टर्म इक्वल है, तो हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से बढ़ते हुए जहाँ तक टर्म मिलेगा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और इसके लिए भी बढ़ा के इक्वेशन सेकंड मानेंगे। दोनों को फिर बराबर करेंगे, जो कि nth टर्म बराबर है, वहाँ से हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ गए। n इज इक्वल टू a आपका 63 है, और प्लस में n-1, d क्या है 2 है, और कहाँ तक बढ़ेगा an इज इक्वल टू 63 और ये प्लस में 2n माइनस में 2, डैट मीन्स an इज इक्वल टू 63 माइनस 2, देख रहे हो आप लोग ना, 63 माइनस 2 61 प्लस में 2n, ये इक्वेशन फर्स्ट आपका हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड के लिए। ठीक, मतलब यहाँ पे ऐसे आप लिख भी लो, एंड सेकंड AP
आपका क्या है 3 है 10 है 17 है, ऐसे करते करते बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपका क्या हो गया, ए सेकेंड एपी के लिए 3 और डी आपका हो गया 10 - 3 7। बात समझ रहे हो। तो इसके लिए भी आप ए एन निकालने के लिए चलोगे तो a + n - 1 × d इसी तरीके से निकालोगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ए एन = A3 n पता नहीं n - 1 d7 हो गया। फिर आगे बढ़िए, ए एन = 3 प्लस में 7 n माइनस में 7। तो फाइनली ए एन = आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर हो गया 3 माइनस में 7 मतलब माइनस में 4 और प्लस में 7 n। ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब बात कर लेते हैं, चूँकि दोनों का nth टर्म बराबर है, nth टर्म दोनों का बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो क्या कि ठीक है, इक्वेशन 1 = 2 है ना। तो 61 प्लस में 2n = -4 प्लस में 7n। बात समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए, तो n को n तरफ कर दीजिए और कांस्टेंट तरफ कर दीजिए। तो 2n के पास आ जाएगा 7n माइनस के तौर पे, 2n - 7 क्या हो जाएगा -5n, और यहाँ -4 के पास चला जाएगा 61 उठ के -61, -4 और -61 हो जाएगा -65। डैट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आपका हो जाएगा। तो n = 65 डिवाइडेड बाई 5। इसलिए ऐसे टर्म, इसका nth टर्म क्या हो गया 13 × 5 = 65। ये आपका हो गया आंसर, रिक्वायर्ड आंसर n = 13। कोई दिक्कत बच्चों। तो ये रहा आपके आज के सेशन में। हमने देखा है करीब 10 प्रश्नों के सेशन में देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट एपी का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्सरसाइज जो है 5.2 है। आप लोग इस सेशन का बेनिफिट लें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।